भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 30वां अध्याय श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सहसा अंतर्ध्यान होते ही गोपियों की दशा बिना गजराज के हथनियों जैसी हो गई। उनके प्रेम भरे हाव भाव का ध्यान करके वे बेसुध सी हो गई। उस समय वे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी सराबोर हो गई थी कि उन्हीं श्री कृष्ण और गोपियों में कोई अंतर ही दिखाई नहीं दे रहा था। वे समय को ही कृष्ण समझने लगी थी। वे मतवाली सी होकर वन की झाड़ियों और विथियों में उन्हें ढूंढने लगी। वे पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी। वे कभी पीपल के वृक्ष से तो कभी अशोक के वृक्ष से, कभी तुलसी के पौधे से तो कभी पुष्पों पर मंडराते हुए भौरों से, कभी मालती लता से तो कभी जूही के फूलों से, कभी रसाल से तो कभी कचनार की झाड़ी से, कभी आक के पौधों से तो कभी जामुन के पेड़ से, कभी कदम्ब से तो कभी नीम से कृष्ण का पता पूछने लगी कि क्या उन्होंने उनके प्रिय कृष्ण को देखा है। व्याकुल होकर अश्रुपात करते हुए कभी किसी हरिण से पूछती तो कभी हवा में उड़ते किसी पक्षी से पूछने लगती। जब कोई उन्हें पता नहीं बताता तो वे आपस में ही पूछने लगती। इस प्रकार वे गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी। उनका आवेश इतना अधिक बढ़ गया था कि वे भगवान की लीलाओं को समय ही करने लगती थी। कोई पूतना बनी तो दूसरी कृष्ण बनकर उसके सतन चूसने का अभिनय करने लगती। कोई छकड़ा बनकर बैठ जाती तो दूसरी अपने पैर की ठोकर से उसे गिरा देती। कोई कृष्ण बन घुटनों चढ़ने लगती तो कोई यशोदा बनकर उसे छड़ी से पीटने का अभिनय करती। कोई कृष्ण बनकर बांसुरी बजाने लगती तो बाकी गोपियां उनके चारों ओर नृत्य करती घूमने लगती। कोई गोपी दूसरी गोपी को कृष्ण समझकर उसकी बाहों में बाहें डालकर नृत्य करने लगती तो कोई गोवर्धन उठाने की लीला करती। इस प्रकार लीलाएं करते हुए उन्हें काफी समय व्यतीत हो गया। वे किसी गोपी के चरण चिन्ह देखती तो उसे ही श्री कृष्ण का चरण चिन्ह समझकर उसे चूमने लगती। इस प्रकार श्री कृष्ण को ढूंढते और व्याकुल होते उन्हें काफी समय बीत गया। रात्रि गहराती जा रही थी, परंतु श्री कृष्ण का कहीं पता नहीं था। गहन वन में आगे जाने का उनसे साहस नहीं हो सका। हार कर वे वापस चली गईं। परीक्षित, गोपियों का मन श्री कृष्ण में रस गया था। उनके मुख से श्री कृष्ण की चर्चा के अतिरिक्त कुछ और निकलता ही नहीं था। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और श्री कृष्ण की ही चेष्टा हो रही थी। उनका रोम रोम श्री कृष्णमय हो गया था और आत्मा श्री कृष्ण के पावन स्वरूप में पूरी तरह से डूब गई थी। केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थी और उसी में तन्मय होकर अपने घर को भूल गई थी। वे वहां से चलकर यमुना के तट पर जा पहुंची। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।